देखिए, जो उनके पुत्र ने आरोप लगाया है, जो बातें कही है, ये गंभीर बात है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। चूँकि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोज़र राज कहें या अपराधी राज, इसके पहले भी जो पुलिस के कस्टडी में हत्या हो गई थी, तो बहुत सारे शक और शंका उत्पन्न हो रहे हैं। और जब उनके पुत्र का इस तरह का आरोप है और बयान है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये कौन सा कानून का राज है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। अब इस तरह से अगर शासन प्रशासन चलेगा तब तो फिर बहुत मुश्किल है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन नियम और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। सर, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, ये जांच एजेंसियों का ये हाल हो गया है, ये बीजेपी के प्रकोष्ठ बनकर काम कर रहे हैं। चाहे आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, असली 24 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी इन्हीं के माध्यम से लड़ रही है। और उनको बीजेपी को पता होना चाहिए कि ये सारे चीज़ों से कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को आप परेशान करने का जो मनसा पाले हुए हैं, जनता सब देख रही है। जनता सब चीज़ का हिसाब किताब समय पर करेगी और जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी अब जनता का विश्वास केंद्र की मोदी जी की सरकार खो चुकी है और अपनी ज़मीन खिसकता देख वो जांच एजेंसियों को लगा रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के पीछे। तो इस तरह का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है, ये बिल्कुल ही राजनीति से प्रेरित है और दुर्भावना से ये किया गया है। इसके पहले भी किया गया है। बीजेपी को इसका जवाब जनता देगी। सर, बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर भी वाले में देखिए, जब सीटों का बंटवारा हुआ है, इसकी घोषणा आज हो गई आधिकारिक रूप से, तो फिर जो सीट जिन दलों को मिला है, सभी दलों के नेतृत्व की सहमति से सब कुछ तय हुआ है। और किसी एक दो सीट पर किसी का दावा और दावेदारी था, तो वो सीट अगर किसी दूसरे दल को मिला है तो सब लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। अब कहीं कोई विवाद नहीं रहा। अब तो सीट का बंटवारे का हो गया कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सा दल लड़ेगा। अब तो विवाद का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हमारे बीजेपी वाले, एनडीए वाले लोग जो कूद कूद कर बयान दे रहे हैं कि, तो उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार में 40 सीट पर महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, वामपंथी पार्टियां हो, 40 सीट पर हम जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और ये कहीं कोई मुकाबले में एनडीए नहीं रहेगा। ये मोदी के बहुत करीबी रहे। देखिए, राजनीति में भाषाई मर्यादा को तार तार पहले बीजेपी ने किया है। हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो राजनीतिक विरोधियों के लिए कटाक्ष के रूप में, तंज के रूप में कहते हैं, कहना चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहिए। और उन्होंने जो कहा है, ये तो जन जन में लोग कहते हैं इस तरह की भाषा। तो दूसरे के लिए अगर आप इस तरह का शब्दों का प्रयोग बीजेपी करती है दूसरे विपक्षी नेताओं के ऊपर, तो फिर उनको सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब ये अगर संस्कृति बीजेपी ने खड़ी कर दी है, तो अब बीजेपी पर जब हमला होता है उनके नेताओं पर, तो उनको दर्द होती है, पीड़ा होती है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि शुरुआत उन्होंने की है, मर्यादा भाषा का तोड़ा है और विपक्षी नेताओं को जलील और अपमानित और गाली गलौज से नवाजा है बीजेपी ने। अब उनको इस तरह से शब्दों का जब तीखा प्रहार विपक्ष के नेताओं के द्वारा होता है, तो फिर सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू।